बीते शुक्रवार रमजान के महीने में जेरूसलम के अल अक्सा मस्जिद में हुए विवादों में अभी तक मिले जानकारी के अनुसार 4 लोगों की मौत, 200 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। अल अक्सा मस्जिद मुस्लिमों के लिए तीसरी सबसे बड़ी पवित्र स्थल है। जुडिस्ट इसे टेम्पल माउंट कहते हैं और सबसे पवित्र स्थल के तौर पर जानते हैं। इजराइल और पैलेस्टीन सरकार की तरफ से आए बयानों में दोनों ने एक दूसरे पर इस घटना के लिए दोषी करार दिया। गौर की बात है, जहां भी ब्रिटिशर्स ने राज किया वहां उन्होंने ऐसे कई मुद्दों की शुरुआत की जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है, जैसे इजराइल पैलेस्टीन, इंडिया पाकिस्तान, चाइना हांगकांग। इजराइल और पैलेस्टीन दोनों ऐसे नेबरिंग कंट्रीज है जिनके बीच हमेशा से विवाद देखने को मिला है। इजराइल और पैलेस्टीन दोनों को आज़ादी साल 1948 में मिली है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैलेस्टीन को 2 भागों में बांटा, पैलेस्टीन को 48%, इजराइल को 44% और जेरूसलम को 8% में बांटा। जेरूसलम को यूएनओ को अंदर रखा गया। इजराइल की स्थापना 4 मई 1948 को हुई। आइए जानते हैं इजराइल और पैलेस्टीन के बीच युद्ध की शुरुआत कब और कैसे हुई। मिली आज़ादी के बाद 1948 में फिलिस्तीन ने इजराइल पर हमला किया और उसे पूरी तरह अपने कब्जे में करना चाहा। फिलिस्तीन ने लड़ाई जीतने की मंशा से शुरू की, तो वहीं इजराइल के यहूदियों ने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ा। इस लड़ाई में हार फिलिस्तीनियों की होती है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई सारे सिविल वॉर हुए, जैसे कि 1948 से लेकर 1949, 1950 से 1967, 1967 से 1993, 1993 से 2000, 2000 से 2004 और 2005 से लेकर अभी तक। साल 1967 में इजराइल ने अरब कंट्रीज इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन को भी हराया। फिलहाल इजराइल ने फिलिस्तीन के लगभग 88% एरिया पर अपना कब्जा कर रखा है। फिलिस्तीन एरिया में सिमट कर सिर्फ 12% पे ही रह गया है। इजराइल ने फिलिस्तीन को 2 भागों में बांट कर रखा है, एक को वेस्ट बैंक तो दूसरी को गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीनी रहते हैं वो इजराइल के खिलाफ शांतिपूर्ण और सिस्टमैटिक तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। सबसे जरूरी बात, वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों के पास हथियार नहीं है और इजराइल ने इनको हथियार रखने पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। तो वहीं दूसरी ओर गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनी इजराइल से हमेशा हथियार के बल पर लड़ते रहते हैं। गाजा पट्टी में हमास नामक एक संगठन है जो हथियारों के बल पर इजराइल पर लगातार हमले करते रहता है। इजराइल हमास को आतंकवादी संगठन करार दे चुका है। हमास को ईरान और गल्फ कंट्रीज का समर्थन प्राप्त है। इन कंट्रीज के जरिए हमास को हथियार मिलते हैं। गौर की बात यह है कि गाजा पट्टी वाले फिलिस्तीन के लोग के पास खाने तक के पैसे नहीं है, फिर भी वो इजराइल जैसे कंप्लीट कंट्रीज से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो बता दें, हमास 2 ओर से इजराइल तो वहीं एक ओर से समुद्र से घिरा है। हमास का एक छोटा सा हिस्सा इजिप्ट से जुड़ा है। उसी रास्ते ईरान सहित अन्य अरब कंट्रीज जो हमास का समर्थन करते हैं वो उन्हें हथियार पहुंचाते हैं। हमास को मिलने वाले हथियार अमेरिका से भी खरीदे जाते हैं। हमास और इजराइल के झगड़े में हमेशा ज्यादा नुकसान गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनियों को उठाना पड़ता है। फिलिस्तीन द्वारा दागे गए मिसाइल से इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं होता, उनका ज्यादा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है और जान माल के भी नुकसान कम होती है। वहीं इजराइल को मजबूरन पावरफुल मिसाइल्स यूज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से फिलिस्तीन को 10 गुना अधिक नुकसान उठाना पड़ता है और मरने वालों की संख्या काफी बढ़ जाती है। गौर की बात है, इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है और उसकी सिक्योरिटी सिस्टम और वेपन सिस्टम काफी एडवांस है। भारत सहित कई अन्य देश भी उनकी टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम को खरीदते हैं। यूएई ने भी उसका सिक्योरिटी सिस्टम खरीद रखा है। हमास इजराइल पर एक बार में 1000 से 1200 तक मिसाइल से हमले करता है। पर आप सोच रहे होंगे, इतने मिसाइल के बावजूद इजराइल में इतनी कम तबाही होती कैसे है? इसका सबसे बड़ा कारण है इजराइल द्वारा बनाए गए आयरन डोम की। आयरन डोम एक एंटी मिसाइल सिस्टम है जो हमास द्वारा दागे गए मिसाइल्स में से लगभग 95% मिसाइल्स को मार गिरा। इजराइल की टेक्नोलॉजी बाकी के नजदीकी कंट्रीज और हमास की मदद करने वाले अरब देशों से काफी अच्छी और बेहतर है। आपको बता दें, इजराइल के शहर जेरूसलम में 3 धर्मों के सबसे पवित्र स्थल है। यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट, मुस्लिम्स के लिए अल अक्सा मस्जिद, वहीं ईसाइयों के लिए चर्च ऑफ होली सेपल्चर मौजूद है। इन पवित्र स्थलों का भी एक इतिहास रहा है।